हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 5th के फर्स्ट कोर कोर्स दैट इज क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी के एक्चुअल 4 इयर्स क्वेश्चन पेपर्स को। डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन पेपर्स के माध्यम से हम ये जानेंगे कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर, लास्ट ईयर एग्जामिनेशंस के अंदर पूछे गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा 4 इयर्स पेपर्स को अंडरस्टैंड करना, एनालिसिस करना। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम 2K17, 2K18, 2K19 एंड 2K20 के लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि किस तरह उनका आंसर आप लिख सकते हैं एंड सो ऑन। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी के सिलेबस को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए जानना, बिकॉज काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको सिलेबस भी पता नहीं होता। सो डेट्स वाई हम सबसे पहले आपके फर्स्ट कोर कोर्स दैट इज़ क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी के सिलेबस को देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से थीम आपको पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से कंसेप्शंस आपको पढ़ने हैं एंड सो ऑन। देन स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे थीम वाइज या फिर आप कह सकते हैं चैप्टर वाइज पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस को समझना। So let's begin and understand the syllabus of the classical political philosophy. So dear students, just look and understand the CBCS syllabus of classical political philosophy. Students, BA Honors Political Science सेमेस्टर 5th में जो आपका फर्स्ट कोर कोर्स है दैट इज़ क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी, उसके सिलेबस को मेजरली 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, जिसमें यूनिट 1 है टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन। इसके अंदर आपको बेसिकली जानना है कि टेक्स्ट होते क्या हैं, कैसे उनको इंटरप्रेट करा जाता है एंड सो ऑन। सो स्टूडेंट्स, आपको जो यूनिट 1 के अंदर समझना है, जो कोशिश करनी है समझने की, वो है कि क्लासिकल टेक्स्ट को आपको सबसे पहले समझने की कोशिश करनी है। आपको जानना है कि क्लासिकल टेक्स्ट होते क्या हैं, कैसे उनको डिकोड करा जाता है, कैसे उनको इंटरप्रेट करा जाता है। देन आपको समझना है कि कौन कौन से चैलेंजेस उनको फेस करने होते हैं एंड स्पेशली आपको टेरेंस बॉल के टेक्स्ट को समझने का प्रयास करना है, कैसे वो इंटरप्रेट करते हैं टेक्स्ट को, क्या क्या वो मेजर अप्रोचेस के बारे में बात करते हैं। इन सभी को आपको यूनिट 1 दैट इज़ टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन के अंदर समझने का प्रयास करना है। देन नेक्स्ट है यूनिट 2 जो कि है एंटीक्विटी। डियर स्टूडेंट्स, एंटीक्विटी जो है उसका मतलब है एंशियंट टाइम्स, यानी कि ऐसी फिलॉसफी, ऐसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो कि एंशियंट टाइम्स में लिखे गए हैं, एंशियंट टाइम्स में दिए गए हैं। और देखिए, जो एंटीक्विटी है ये एक ग्रुप ऑफ फिलॉसफी है, ठीक है, जिसके अंदर आपको प्लेटो की फिलॉसफी को जानना है एंड सेकेंडली आपको एरिस्टोटल की फिलॉसफी को जानना है। इवन आप बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको प्लेटो एंड एरिस्टोटल के हर एक कंसेप्शन को, हर एक थ्योरी को अच्छे से जानना भी चाहिए। सो आपको सबसे पहले जो पढ़ना है दैट इज़ प्लेटो। प्लेटो के आपको जानना है फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स, वर्च्यूज़, जस्टिस, फिलोसोफर किंग एंड क्वीन का कंसेप्शन, कम्युनिज्म का कंसेप्शन, प्लेटो ऑन डेमोक्रेसी, विमेन एंड गार्जियनशिप, फिलोसफिकल एजुकेशन एंड गुड। तो इनके बारे में आपको जानना है। प्लेटो के डिफरेंट कंसेप्शंस हैं, इवन उनकी फिलॉसफी का ये पार्ट है। देन नेक्स्ट है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के आपको जानना है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, वर्च्यू, मैन एज जून पॉलिटिकन, सिटीजनशिप, जस्टिस, स्टेट एंड हाउस होल्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट। ये डिफरेंट जो कंसेप्शन है प्लेटो एंड एरिस्टोटल की फिलॉसफी के, इनको आपको जानना है, इनके थॉट्स को आपको समझना है। देखिए, आपको बता दें कि जो सोक्रेटिस थे, ठीक है, उनके स्टूडेंट थे प्लेटो एंड प्लेटो के स्टूडेंट थे एरिस्टोटल, ठीक है। सो इन तीनों की ही फिलॉसफी को आपको अच्छे प्रकार से जानना चाहिए, इवन अच्छे प्रकार से समझना चाहिए, उनके थॉट्स को अच्छे प्रकार से आपको इंटरप्रेट करना चाहिए। देन नेक्स्ट है यूनिट 3 जो कि आपको इंटरल्यूड है। इंटरल्यूड मतलब है मेडिएवल और मॉडर्न टाइम के बीच में जो थिंकर्स हुए हैं उनके बारे में आपको जानना है। तो देखिए, इसमें एक को ही आपको पढ़ना है दैट इज़ मैकियावेली,
ठीक है। इसमें आपको मैकियावेली के थॉट्स को पढ़ना है, उनकी फिलॉसफी को पढ़ना है, दैट इज वाइस एंड वर्च्यू, एनालाइजिंग पावर थ्रू प्रिंस, रिलीजियन एंड मोरालिटी, रिपब्लिकनिज्म एंड स्टेट क्राफ्ट। इन कंसेप्शंस को, इन थॉट्स को, इन आइडियाज़ को जो कि मैकियावेली के द्वारा दिए गए हैं, इनको आपको जानना है और पढ़ना है। देन नेक्स्ट एंड फाइनल यूनिट है यूनिट 4, जो कि है पजेसिव इंडिविजुअलिज्म। इसके अंदर आपको बेसिकली 2 फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ना है, उनकी फिलॉसफी को जानना है, उनके थॉट्स एंड आइडियाज़ को पढ़ना है और समझना है। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है हॉब्स। हॉब्स के आपको पढ़ने हैं ह्यूमन नेचर, स्टेट ऑफ नेचर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड रोल ऑफ कंसेंट, स्टेट एंड सोवरेनिटी। देन नेक्स्ट है लॉक। लॉक के आपको पढ़ने हैं लॉज ऑफ नेचर, नेचुरल राइट्स, जस्टिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड राइट टू डिसेंट। सो इन कंसेप्शंस को, इन आइडियाज़ को आपको पढ़ना है यूनिट 4 दैट इज़ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म के अंदर, जहाँ पर आपको हॉब्स की फिलॉसफी को पढ़ना है एंड लॉक की फिलॉसफी को पढ़ना है। सो दिस इज़ द सिलेबस ऑफ क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी, जिसके अंदर आपको 4 मेजर यूनिट्स को पढ़ना है, 4 मेजर पार्ट्स को पढ़ना है, जिसमें डिफरेंट यूनिट्स हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। डियर स्टूडेंट्स, थीम वाइज या फिर यूनिट वाइज पास्ट ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले, एनालिसिस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। अगर आपके कुछ भी क्वेरीज़ हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, कुछ भी आपके सजेशंस हैं, तो आप हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपकी क्वेरीज़ को, आपके डाउट्स को क्लियर करने का। साथ ही स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरुचिला को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की, आने वाली कंसेप्शंस की नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलती रहें। आपसे किसी भी तरह की वीडियो, किसी भी तरह का कंसेप्शंस जो है वो मिस ना हो। अगर स्टूडेंट्स आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कराया है। आप उसको क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, आप वहाँ पर भी पोस्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप पर्सनली हमें अपने सजेशन सेंड करना चाहते हैं तो हमने अपनी मेल आईडी भी प्रोवाइड कर दी है। अगर आप चाहें तो आप अपने पर्सनली जो सजेशंस हैं उनको भी सेंड कर सकते हैं। So dear students, let's begin and understand the 4 years past year questions papers. जानिए कि किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं यूनिट वाइज, थीम वाइज पूछे गए हैं आपके पिछले 4 सालों के क्वेश्चन पेपर्स के अंदर, एंड ट्राई करें उन क्वेश्चंस को आप एक्सप्लेन करने का, ठीक है, उनको आंसरिंग करने का प्रयास करें, ठीक है, उनको सॉल्व करने का प्रयास करें, जिससे कि काफ़ी मदद हो पाए आपके प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, आप अच्छे से अच्छे आंसर जो हैं वो लिख पाएँ एंड सो ऑन। सो लेट्स बिगिन एंड अंडरस्टैंड द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 1 टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन। डियर स्टूडेंट्स, 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ इंटरप्रेटिंग अ टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू टेरेंस बॉल। देखिए, इसमें पूछा गया है टेरेंस बॉल के अकॉर्डिंग जब हम किसी भी टेक्स्ट को इंटरप्रेट करते हैं तो कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना होता है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, इसके अंदर डिफाइन करना है। देन 2018 के अंदर पूछा गया है क्रिटिकली एनालाइज डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट एज प्रपोज्ड बाय टेरेंस बॉल। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बेसिकली डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है जो डिफरेंट अप्रोचेस हैं टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने के, जो कि टेरेंस बॉल के द्वारा दिए गए हैं, उनको आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, साथ ही उनको क्रिटिकली एनालाइज भी करना है, ठीक है। ये 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन के अंदर से। देन 2019 के अंदर पूछा गया है critically examine the different approaches to the interpretation of text as enunciated by Terence Ball। देखिए, टेरेंस बॉल के द्वारा जो डिफरेंट अप्रोचेस दिए गए हैं किसी भी टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने के लिए, उसको आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स,
2018 एंड 2019 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। उसके अंदर आपको जो डिफरेंट अप्रोचेस हैं जो कि टेरेंस बॉयल के द्वारा दिए गए हैं, जैसे कि मार्क्सिस्ट अप्रोच, टोटलिटेरियनिज्म, फेमिनिस्ट अप्रोच, साइको एनालिटिक अप्रोच, ठीक है, स्टोरिस्ट अप्रोच एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच, इन सभी अप्रोचेस को आपको इसके अंदर डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है, ठीक है। देन 2020 के अंदर पूछा गया है व्हाट आर वेरियस अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ टेक्स्ट इन क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी। इसके अंदर आपको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है कि कौन कौन से वेरियस अप्रोचेस हैं किसी भी टेक्स्ट की स्टडी के लिए, ठीक है, क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर। ये इसके अंदर आपको डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो कि लास्ट 4 ईयर्स के अंदर पूछे गए हैं। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि काफ़ी चांसेस हैं आपके जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चंस जो है वो पूछ लिया जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन के अंदर जो मेन फोकस है क्वेश्चंस पूछने का वो है डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ इंटरप्रेटिंग टेक्स्ट एज प्रपोज्ड बाय टेरेंस बॉयल। टेरेंस बॉयल के द्वारा जो डिफरेंट अप्रोचेस दिए गए हैं, ठीक है, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस दिए गए हैं, उसके अंदर से बेसिकली जो क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स नो द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ प्लेटोज फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, 2017 से लेकर 2020 तक किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं प्लेटोज फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स के अंदर से पूछे गए हैं, आइए जानने और समझने का प्रयास करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, 2017 के अंदर पूछा गया है कि critically examine Plato's theory of communism of vibes and property as propounded in the Republic। देखिए जो उनकी मोस्ट फेमस बुक है रिपब्लिक, उसके अंदर जो उन्होंने अपने थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स एंड प्रॉपर्टी दी है उसको आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए इस क्वेश्चन के अंदर डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। आपको बताना है कि प्लेटोज थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स एंड प्रॉपर्टी थी क्या, किस प्रकार वो उसको एक्सप्लेन करते हैं, किस प्रकार वो उसको डिफाइन करते हैं एंड किस प्रकार इनके थ्योरी को क्रिटिकली एग्जामिन करा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि हमने जितनी भी वीडियोस अपलोड करी हैं प्लेटोज फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स के ऊपर, आप उन वीडियोस को अच्छे प्रकार से देखें, अच्छे प्रकार से इंटरप्रेट करने का प्रयास करें एंड इन क्वेश्चंस को ट्राई करें सॉल्व करने का। आई होप कि आप उन वीडियोस को देखने के बाद इन क्वेश्चंस की आंसरिंग कर पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको बेसिकली जो डिफाइन करना है वो है कि प्लेटो हैज़ प्रोहिबिटेड द रूलिंग एंड वॉरियर क्लास टू हैव देयर ओन फैमिलीज एंड द गार्जियन क्लास would have common ownership over the women and children. All the women will be the common wives of all, and all the children will be common children of all. Neither the parents will have the information about their own children, nor will the children have any information as who their parents are. Students, मुझे पता है आपको पता होगा कि जो प्लेटो थे वो एक आइडियलिस्टिक फिलोसोफर थे, ठीक है, उनकी जो सोच थी वो आइडियलिज्म पर बेस्ड थी, ठीक है। सो इस प्रकार उनकी जो ये थ्योरी है, थ्योरी ऑफ वाइब्स एंड कम्युनिज्म, इसको क्रिटिसाइज़ करा जाता है उनके ही स्टूडेंट एरिस्टोटल के द्वारा, ठीक है। आप उन वीडियोस को देखें और जानें कि किस प्रकार वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है, उनकी जो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स एंड प्रॉपर्टी है वो क्या है। देन स्टूडेंट्स, 2K17 के अंदर ही एक नोट जो है वो पूछा गया है जो कि है प्लेटोज फिलोसोफर किंग। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने रिसेंटली ही टेलीग्राम चैनल में भी इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा था, लेकिन स्टूडेंट्स ने बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं दिया, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स अब आप जान गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये नोट जो कि आपसे पूछा गया है 2017 के अंदर प्लेटोज फिलोसोफर किंग। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड की हुई है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को अभी देखें एंड जानें कि प्लेटोज फिलोसोफर किंग के ऊपर आप किस प्रकार नोट जो है वो लिख सकते हैं, क्या क्या चीज़ इसके अंदर आप मैंशन कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ग्रीक थिंकर प्लेटो वॉज द डिसिपल ऑफ ग्रेट फिलोसोफर सॉक्रेटिस। Plato has given the concept of philosopher king in the Republic. According to him, the government in the ideal state should be entrusted to persons possessing supreme wisdom. By philosopher king, Plato meant a supreme wise and educated ruler who have the knowledge of the idea of good, who is well
अडेप्ट टू रूल एंड हुज रूल इज बेस्ड अपॉन द विजडम। देखिए स्टूडेंट्स, मुझे पता है, आपको पता भी होगा कि जो प्लेटो हैं एंड जो सोक्रेटिस हैं एंड साथ ही जो उनके एंड इवन जो एरिस्टोटल हैं, ये तीनों ही डेमोक्रेसी को अच्छा नहीं मानते थे। ठीक है, इसलिए जो ये प्लेटो हैं ये कहते हैं कि फिलोसोफर किंग होना चाहिए, एंड फिलोसोफर किंग से तात्पर्य है एकदम सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान मनुष्य जो है, ठीक है, उससे ये तात्पर्य करते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली उनका आइडियलिज्म है। ठीक है, ये एक उनकी आइडियल फिलॉसफी का कंसेप्शन है। आई होप आप जान गए होंगे। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेटोज फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स के ऊपर जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको आप अवश्य देखें एंड कंसेप्शंस को, जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करें। सो देन 2018 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है डिस्कस प्लेटोज आइडियल स्टेट विद स्पेशल रेफरेंस टू हिज स्कीम ऑफ एजुकेशन। देखिए, इसके अंदर आपको बेसिकली डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है प्लेटोज आइडियल स्टेट का जो उनका कंसेप्शन है वो किस प्रकार एक स्टेट की परिकल्पना करते हैं। ठीक है, उनके अनुसार एक स्टेट क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है विद स्पेशल रेफरेंस टू हिज स्कीम ऑफ एजुकेशन। देखिए, उनका जितना भी आइडियलिस्टिक फिलॉसफी, आइडियलिस्टिक कंसेप्शन जो रहा है वो पूरी तरह बेस्ड रहा है स्कीम ऑफ एजुकेशन पर। ठीक है, वो एजुकेशन को सबसे टॉप पर मानते हैं। ठीक है, सो उसके रेफरेंस में आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो देना है। ठीक है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है एंड सो ऑन। देन 2019 के अंदर पूछा गया है एनालाइज प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस, इट इज़ रेलिवेंट टू कंटेम्प्रेरी टाइम्स। देखिए, जो प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है एंड आपको बताना है कि ये आज के कंटेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर भी कितना रेलेवेंट है, ये आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, आपको प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस को आज के टाइम में आज के टाइम के रेफरेंस में आपको इसका आंसर लिखना है। देखिए स्टूडेंट्स, जहाँ पर ये बात करते हैं कि जो सोल है, जो ह्यूमन सोल है वो इंटीग्रेट करती है। ठीक है, इंटीग्रेशन है उसका। ठीक है, जो एप्टीट्यूड है वो उनको फोर्स करता है ईमानदारी से काम करने के लिए। ठीक है, एंड जो गार्जियन क्लास है, ठीक है, उनको फैमिली नहीं होनी चाहिए, फैमिली नहीं रखनी चाहिए उनको। तो इस प्रकार का उनका कहीं ना कहीं जस्टिस जो है उनके पर बेस्ड था। ठीक है, उनका जो पूरी थ्योरी जो है, फिलॉसफी जो है वो पूरी तरह आइडिया पर बेस्ड है। ठीक है, वो एक आइडियलिस्टिक फिलोसोफर हैं। तो इसके अंदर आपको प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस को एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है कि उनके एप्टीट्यूड के अनुसार उनको काम करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से उनकी जो जस्टिस की थ्योरी है उसको आपको अंदर एक्सप्लेन करना है एंड किस प्रकार कंटेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर वो रेलेवेंट है। ठीक है, इसके भी आपको एक्सप्लेन करता है। लेकिन आपको पता भी होगा कि इनकी जो थ्योरी है वो आज के कंटेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर रेलेवेंट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, ये आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। देन नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो है, जो कि 2K20 के अंदर पूछा गया है, वो है डिस्क्राइब द सैलेंट फीचर्स ऑफ प्लेटोज स्कीम ऑफ एजुकेशन। जो इनकी स्कीम ऑफ एजुकेशन थी उसके जो डिफरेंट फीचर्स थे वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करने हैं, डिफाइन करने हैं। देन डू यू एग्री विद द रूसोज दैट प्लेटोज रिपब्लिक इज द फाइनेस्ट ट्रीटाइज ऑन एजुकेशन, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्या आप एग्री करते हैं कि जो प्लेटोज रिपब्लिक है, ठीक है, वो एक फाइनेस्ट ट्रीटाइज है, फाइनेस्ट रिकॉर्ड है एजुकेशन का? क्या आप इसे एग्री करते हैं? अगर आप करते हैं तो आपको एक्सप्लेनेशन करनी है उसकी, अगर आप नहीं करते हैं तो आपको उसकी भी एक्सप्लेनेशन करनी है। सो ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं प्लेटोज फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स के अंदर से। 2017 में अलग क्वेश्चन, 2018 में अलग क्वेश्चन, 2019 एंड 2020 के अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस। सो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए सॉल्व करने की, क्योंकि कुछ नहीं पता आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के अंदर इन्हीं में से कोई क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाए। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली प्लेटो के कंसेप्शंस, प्लेटोज फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स के अंदर से जो मेन फोकस है क्वेश्चंस पूछने का वो है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स एंड जस्टिस, आइडियल स्टेट, एजुकेशन, कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स एंड प्रॉपर्टी, देन कंपैरिजन विद एरिस्टोटल ऑन थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड थ्योरी ऑफ फॉर्म। Dear students, let's understand the past year questions of Aristotle's philosophy and politics. Students, Aristotle, जिनको फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी कहा जाता है एंड फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इनको कहा जाता है। सो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि एरिस्टोटल्स फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स में से किस टाइप के क्वेश्चंस पिछले 4 सालों के क्वेश्चन पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स,
बात करते हैं 2017 यानी कि 2017 में किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, 2017 में पूछा गया है डिस्कस एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, इसमें जो इन्होंने क्लासीफाई करा है गवर्नमेंट का, वो उसको आपको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि इन्होंने लगभग 6 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन्होंने दिया है। इन्होंने लगभग 150 प्लस कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, उनकी स्टडी करी, उनकी वहाँ की गवर्नमेंट को देखा, ठीक है, उनको एनालाइज करा, देन इन्होंने 6 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिक्स दिया। सो उसी में से इस कंसेप्शन का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है 2017 के अंदर, जिसमें आपको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें मोनार्की की बात करते हैं, एरिस्टोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, टायरनी की बात करते हैं, ओलिगार्की की बात करते हैं, ठीक है। ऐसी ये 6 डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, जिनमें से ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताते हैं पॉलिटी को, ठीक है, एंड एरिस्टोक्रेसी को। सो आपको इस क्वेश्चन के अंदर इन्हीं सभी तरह की गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। देन एक नोट जो है वो पूछा गया है 2017 के अंदर, जो कि है एरिस्टोटल्स डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होता क्या है, जो कि आप पढ़ते भी हैं, अमर्त्य सेन ऑफ फेयरनेस ऑफ जस्टिस के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की हम बात करते हैं। सो ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कंसेप्शन जो है ये एरिस्टोटल के टाइम में ही दे दिया गया था। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, सिंस एवरी सिटीजन ऑफ द स्टेट मेक्स अ कंट्रीब्यूशन टू द स्टेट, it is necessary that he must get in proportion to the get amount and kind of contribution that he makes to the life of state. Due to a man will depend on his contribution that he makes to the life of the community. Distributive justice in democracy insist on absolute equality. देखिए जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कंसेप्शन है, ठीक है, वो पूरी तरह बेस्ड है एब्सोल्यूट इक्वलिटी पर, ठीक है, यानी कि जो एकदम फेयरनेस डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए चीज़ों का, ठीक है, प्रॉपर्टी का, राइट्स का एंड सो ऑन। सो इस बारे में बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के अंदर। सो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2017 के अंदर। देन 2018 की अगर हम बात करें, जिसमें पूछा गया है डिस्कस एरिस्टोटल्स व्यूज़ ऑन हाउस होल्ड एंड स्टेट। देखिए हाउस होल्ड एंड स्टेट के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो एरिस्टोटल फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स के ऊपर बनाया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जाएं और देखें एंड समझें कंसेप्शन ऑफ हाउस होल्ड एंड स्टेट, जिसमें हाउस होल्ड में ये बात करते हैं जो विमेन हैं उनको केवल घर के कामों में ही निहित होना चाहिए, ठीक है, उन्हें बंधा होना चाहिए अपने घर के कामों से ही, ठीक है, उन्हें पॉलिटिक्स में बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए एंड सो ऑन, इस टाइप की बात करते हैं। देन कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस विद दैट ऑफ एरिस्टोटल। देखिए जो हाउस होल्ड एंड स्टेट की जो इनकी कंसेप्शन है, उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और ऐड करा गया है, जिसमें आपको कंपेयर करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है जो प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसको विद दैट ऑफ एरिस्टोटल्स फिलॉसफी ऑफ जस्टिस। देखिए जो एरिस्टोटल का कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है एंड साथ ही जो प्लेटोज कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है, इन दोनों को ही आपको कंपेयर करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है, ठीक है। देन एक नोट जो है 2018 के अंदर पूछा गया है वो है एरिस्टोटल्स आइडियाज ऑन रेवोल्यूशन। देखिए रेवोल्यूशन क्या है, ठीक है, ये इसके अंदर एक्सप्लेन करना है आपको, जिसमें आपको बताना है कि वन ऑफ द प्राइम एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज ऑफ अ स्टेटमैन who presides over the destiny of a state is to give it to internal stability। देखिए रेवोल्यूशन होता क्या है, क्या उसके मायने हैं, क्या उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है, एंड क्या क्या उसके जनरल कॉजेज होते हैं, ये इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। देन स्टूडेंट्स बात करते हैं 2019 में कि किस टाइप का क्वेश्चन 2019 के अंदर पूछा गया है। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है राइट अ कंपैरेटिव एसे ऑन प्लेटोज एंड एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ फॉर्म। देखिए जो उनकी थ्योरी ऑफ फॉर्म है प्लेटो की एंड एरिस्टोटल की, ये इसके अंदर आपको कंपेयर करनी है, एक्सप्लेन करनी है, कॉन्ट्रास्ट करनी है, ठीक है। जैसे कि प्लेटो कहते हैं कि एक इंटेलिजिबल वर्ल्ड होता है, ठीक है, और एक वो वर्ल्ड होता है जिसमें आप देख पाते हैं चीज़ों को, आप फील कर पाते हैं, ठीक है, आप खा पाते हैं, कुछ भी आप छू पाते हैं,
जो भी आप कर पाते हैं वो एक दूसरी दुनिया है, लेकिन वो कहते हैं कि ये सब एक शैडो है, ठीक है, ये केवल एक शैडो है, इससे अलग एक दूसरी दुनिया है, ठीक है, जो कि एक ट्रू नॉलेज से भरी हुई है, ठीक है। लेकिन एरिस्टोटल कहते हैं कि पूरी एक ही दुनिया है, ठीक है, कोई ऐसे नहीं है कि एक इंटेलिजिबल वर्ल्ड अलग है, जो आप छू पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ बोल पा रहे हैं, वो अलग है। ऐसा एरिस्टोटल नहीं मानते हैं। ये कहते हैं कि पूरी एक ही दुनिया है, ठीक है, उसी में आप चीज़ों को फील कर पाते हैं, उसी में एक ट्रू नॉलेज जो है वो भी उसमें निहित होती है। सो ये जो उनकी थ्योरी ऑफ फॉर्म है प्लेटो एंड एरिस्टोटल की, ये आपको कंपेयर करते हुए इसको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। अगर आपने हमारी वीडियो को नहीं देखा है जिसमें हमने प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म को एक्सप्लेन करा है एंड साथ ही कंपेयर करा है एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ फॉर्म के साथ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को अभी देखें और इस क्वेश्चन को आंसरिंग करने का प्रयास करें। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है 2K19 के अंदर, वो है मैन बाय नेचर इज अ पॉलिटिकल एनिमल। ये आपको एक्सप्लेन करना है। ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये आपको एक्सप्लेन करनी है, डिफाइन करनी है। इसमें आपको बताना है कि मैन जो है वो नेचर के द्वारा एक पॉलिटिकल एनिमल क्यों है, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको बताना है कि जो मैन है, जो इंडिविजुअल है, वो स्टेट के बगैर नहीं रह सकता है। वो एरिस्टोटल कहते हैं कि अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है, कोई ऐसा ह्यूमन है जो बिना स्टेट के रह सकता है, तो वो ह्यूमन नहीं है, वो इंडिविजुअल नहीं है, वो या फिर भगवान है या फिर वो शैतान है, ठीक है, ऐसा एरिस्टोटल कहते हैं। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है कि मैन बाय नेचर इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, ये दर्शाती है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट के इम्पोर्टेंस को ये दर्शाती है कि इंडिविजुअल के लाइफ में, मैन की लाइफ में स्टेट का कितना इंपॉर्टेंस है। मैन कैन नॉट लिव विदाउट स्टेट, मैन जो है वो बिना स्टेट के रह ही नहीं सकता। ये जो टर्म है, ये जो स्टेटमेंट है, ये इसको दर्शाती है, ये इसको एक्सप्लेन करती है, डिफाइन करती है, ये इस चीज़ को इंडिकेट करती है। देन स्टेट इज हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशंस, ये कहती हैं कि स्टेट जो है वो सभी एसोसिएशंस का एक हाईएस्ट एसोसिएशन है, ठीक है, जो कि एक मैन के द्वारा बनाया जाता है। स्टेट डिजर्व मैक्सिमम ऑब्लिगेशन फ्रॉम विदाउट अ स्टेट, जो भी इंसान बिना स्टेट के रह सकता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वो या फिर शैतान है, ठीक है, या फिर वो भगवान है। तो इसके अंदर आपको बेसिकली डिफाइन करना है कि मैन बाय नेचर इज अ पॉलिटिकल एनिमल, ये टर्म आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है, डिफाइन करनी है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, आपको इसके अंदर डिफाइन करना है जो एरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ स्टेट का कंसेप्शन है, ठीक है, जो कि उन्होंने दिया है, उसको आपको इसके अंदर बेसिकली एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। देन नेक्स्ट है, इसी के अंदर एक नोट पूछा गया है जो कि है एरिस्टोटल्स व्यूज ऑन स्लेवरी। स्लेवरी के ऊपर उनका क्या व्यू है, क्या उनका व्यू पॉइंट है, ये आपको इसके अंदर डिफाइन करना है, ये इसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करना है, जिसमें ये बात करते हैं कि एरिस्टोटल सीक्स टू जस्टिफाई स्लेवरी अगेंस्ट द रेडिकल सोफिस्ट हु मेंटेन्ड दैट द institution is unjust because it exists by convention and not by the nature. The rule of master over slave is contrary to nature because by nature all men are equal. सो आपको बताना है कि जो इनका स्लेवरी का कंसेप्शन है वो क्या है, किस प्रकार उसको क्रिटिसाइज करा जाता है, ये आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। देन नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो कि 2K20 के अंदर पूछा गया है, वो है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द गोल्डन मीन इन एरिस्टोटल राइटिंग्स। देखिए गोल्डन मीन का मतलब क्या है एरिस्टोटल राइटिंग्स में, आपको ये जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। गोल्डन मीन देखिए, जिस प्रकार ये ओलिगार्की और डेमोक्रेसी के अंदर गोल्डन मीन के बात करते हैं, गोल्डन मीन जो है वो एक गोल्डन रूल है, ठीक है, जिसका मतलब है बेस्ट लाइफ। बेस्ट लाइफ इज लाइफ विद मॉडरेशन, ठीक है। तो आपको इसके अंदर ये टर्म जो है, ये इनका कंसेप्शन जो है इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। ये केवल एक गोल्डन मीन की बात करते हैं, ठीक है, ये काफ़ी सारी चीज़ों में से केवल एक मीन की बात करते हैं, ठीक है। हाउ इज इट रिफ्लेक्टेड इन हिज आइडिया ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट, ये किस प्रकार प्रैक्टिकेबल स्टेट में रिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है, ये भी आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है, जिसके अंदर ये एरिस्टोक्रेसी की बात करते हैं, पॉलिटी की बात करते हैं।
सो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पिछले 4 वर्षों के पेपर के अंदर पूछे गए हैं। आई होप आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, इनको सॉल्व करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली एरिस्टोटल फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स के अंदर जो फोकस रहता है क्वेश्चंस को पूछने का वो है जस्टिस, फॉर्म्स, स्लेवरी, हाउस होल्ड, हिज क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, and comparison with Plato on theory of justice and theory of form. Dear students, let's understand the past year questions from Machiavelli, philosophy and politics. Dear students, Machiavelli, जिनको फादर ऑफ पावर पॉलिटिक्स भी कहा जाता है, आइए जानने का प्रयास करते हैं कि पिछले 4 वर्षों के क्वेश्चन पेपर्स के अंदर मैकियावेली फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स में किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, 2017 में अगर हम क्वेश्चन की बात करें जो पूछा गया, एग्जामिन द आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स एज डिस्क्राइब्ड बाय मैकियावेली। देखिए, मैकियावेली के द्वारा जो आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स जो डिस्क्राइब करी गई है उसको आपको एग्जामिन करना है, उसको आपको क्रिटिकली एग्जामिन भी करना है, डिफाइन भी करना है, उसके बताने हैं कि क्या मायने हैं आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स के। देन एक नोट जो कि पूछा गया है 2017 में वो है मैकियावेली ऑन रिपब्लिकनिज्म। देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली मैकियावेली फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स में कुछ स्टेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो है बेसिकली एडवाइस टू प्रिंस, जिसमें आपका ऑन स्टेट क्राफ्ट भी आ जाता है, आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स भी आ जाता है, वर्च्यू एंड फॉर्चूना भी आ जाता है, एंड उनके जो आइडिया हैं, उनके जो व्यू पॉइंट हैं रिपब्लिकनिज्म, वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। सो बेसिकली ये मेन फोकस होता है मैकियावेली फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स के अंदर क्वेश्चंस को पुटअप करने का। देन स्टूडेंट्स, 2018 के अंदर पूछा गया है मैकियावेलीज इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर। देखिए, मैकियावेली जो हैं उनको कंसिडर करा जाता है फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर। ये आपको कमेंट कर कर इसको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। देन एक नोट जो पूछा गया है 2018 के अंदर वो है मैकियावेली ऑन रिलीजन, यानी कि रिलीजन पर उनके क्या व्यू पॉइंट हैं ये आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करने हैं, डिफाइन करने हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एज मैकियावेली डिस्क्राइब्ड, स्टेट डू नॉट बिहेव टूवर्ड ईच अदर इन आइडियलिस्टिक मैनर। आइडियलिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमैन इज नॉट गुड रूलर। He completely rejects the feudal conception of a complex hierarchy of relatively autonomous entities and he supported a powerful central authority. देखिए स्टूडेंट्स, जो ये मैकियावेली इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर की जो हम बात करते हैं, ये यहाँ पर बात करते हैं एक स्टेटमैन की, ठीक है। देखिए, रिलीजन से बिल्कुल दूर हटकर एक अपने कंसेप्शन को देते हैं, अपने पॉलिटिकल आइडिया को देते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, मैकियावेली वर नॉट इनोवेटिव इन देयर गोल्स बट मियरली इन देयर मेथड्स, while his views on the role of religion and cruelty in a principality were controversial for his time. He was merely proposing a new method of pursuing the same goal that every leader has always sought, a strong and secure domain. तो देखिए, इनका जो व्यू पॉइंट था, इनका जो पॉलिटिकल आइडिया था वो काफ़ी डिफरेंट था अदर थिंकर्स से अगर हम कंपेयर करते हैं, तो इसलिए इनको कहीं ना कहीं फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर भी इनको कहा जाता है, ठीक है। और देखिए, इनके हम रिलीजन के बारे में बात करें, सो देखिए, मैकियावेली व्यू ऑफ रिलीजन सीम्स टू बी टिपिकल ऑफ रेजिस्टेंस फ्लोरेंस, वेयर इंटेलेक्चुअल थॉट एंड लर्निंग वर रिलेटेड टू प्रोफेशनल नीड्स एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द satisfaction of the people. Machiavelli's development of his political ideology can be closely related to his religious theories. According to Machiavelli, morals and religion are completely separated and subordinated to politics. Then next है 2019 में जो पूछा गया है, डिस्कस Machiavelli's views on republicanism, and नॉट जो पूछा गया है वो है Machiavelli on virtue and fortuna. देखिए, जो उनका व्यू पॉइंट है रिपब्लिकनिज्म के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडवाइस टू प्रिंस के अंदर ये आपको सब मिलते हैं देखने को, ठीक है। लेकिन जो रिपब्लिकनिज्म है वो एकदम डिफरेंट कंसेप्शन है, इनका डिफरेंट थॉट है, इनका डिफरेंट आइडिया है, जो कि बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है 2K19 के अंदर।
देखिए स्टूडेंट्स, जो नॉट पूछा गया है वर्च्यू एंड फॉर्चूना, ये बेसिकली एडवाइस टू प्रिंस के अंदर आते हैं, जिसमें स्टेट क्राफ्ट भी आता है, आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स भी आता है एंड वर्च्यू और फॉर्चूना भी आते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है, डिफाइन करनी है। स्टूडेंट्स, मैकियावेली फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स के अंदर से काफ़ी स्टेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, काफ़ी ईजी क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं। देन स्टूडेंट्स, बात करते हैं 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है क्रिटिकली एग्जामिन द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट। देखिए इनका जो प्रिंसिपल है स्टेट क्राफ्ट का ऊपर, जो कि मैकियावेली के द्वारा एक्सपाउंड करा गया है, ये आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए इसको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है मैकियावेली फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स के अंदर से पूछे गए हैं, जिसमें मेन फोकस होता है एडवाइस टू प्रिंस, जिसमें ऑन स्टेट क्राफ्ट, आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स, वर्च्यू एंड फॉर्चूना एंड हिज आइडिया और व्यू पॉइंट्स ऑन रिपब्लिकनिज्म। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए एंड अच्छे से अच्छे आंसर आप लिखने का ट्राई कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द पास्ट ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम हॉब्स फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, थॉमस हॉब्स, जिन्होंने इंडिविजुअलिस्टिक एंड यूटिलिटेरियन थॉट्स के लिए एक बेस जो है वो प्रोवाइड कराया। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि थॉमस हॉब्स की फिलॉसफी एंड कंसेप्शंस में से किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पिछले 4 वर्षों के क्वेश्चन पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं। लेट्स स्टार्ट विद 2017। स्टूडेंट्स, 2017 के अंदर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, आइए जानने का प्रयास करते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एक कंपैरिजन क्वेश्चन है, जिसमें है मेक अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ व्यूज ऑफ हॉब्स एंड लॉक ऑन ह्यूमन नेचर एंड स्टेट्स ऑफ नेचर। देखिए आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करनी है हॉब्स के जो व्यू हैं एंड लॉक के जो व्यू हैं ह्यूमन नेचर के ऊपर एंड स्टेट ऑफ नेचर के ऊपर। ठीक है, आपको कंपैरेटिवली इस क्वेश्चन का जवाब देना है, जहाँ पर ये बात करते हैं कि हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर वॉज अ स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल while Locke's state of nature was peaceful. According to Hobbes, primary objective of contract is self-preservation, while according to the Locke, the contract aims to protect property. Hobbes and Locke both accepted theory of consent and both were against the theory of divine origin of state. But Hobbes support totalitarian governance while Locke support limited constitutional governance on the basis of right of property. इस टाइप से आपको कंपैरेटिवली एनालिसिस करते हुए इनको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। देन एक नोट जो कि पूछा गया है हॉब्स ऑन सोवरेनिटी, यानी कि सोवरेनिटी पर क्या विचार हैं, क्या व्यू पॉइंट हैं हॉब्स के, वो आपको इसके अंदर डिफाइन करने हैं, आपको एक्सप्लेन करने हैं। देन स्टूडेंट्स, 2018 के अंदर पूछा गया है क्रिटिकली एग्जामिन द व्यूज ऑफ हॉब्स ऑन स्टेट ऑफ नेचर एंड द स्टेट। देखिए सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है एंड नॉट जो पूछा गया है वो है हॉब्स ऑन मटेरियलिज्म। देखिए मटेरियलिज्म पर वो क्या अपने व्यू पॉइंट रखते हैं वो आपको इसके अंदर डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। देन 2019 के अंदर पूछा गया है एक्सप्लेन हॉब्स थ्योरी ऑफ स्टेट विद स्पेशल रेफरेंस टू हिज कंसेप्ट ऑफ सोवरेनिटी। देखिए हॉब्स थ्योरी ऑफ स्टेट को आपको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है विद द स्पेशल रेफरेंस टू हिज कंसेप्ट ऑफ सोवरेनिटी। जो उनका कंसेप्शन ऑफ सोवरेनिटी है उसके रेफरेंस में आपको इसका आंसर जो है वो लिखना है। साथ ही एक नोट जो पूछा गया है वो है होबेसियन इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म पर उनके क्या व्यू पॉइंट है वो आपको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। देन रिसेंटली 2K20 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है डिस्कस हॉब्स व्यूज ऑन द स्टेट ऑफ नेचर। सेम क्वेश्चन है, डू दे डिफर फ्रॉम दैट ऑफ लॉक, गिव रीजंस। बेसिकली देखिए स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है वो है स्टेट ऑफ नेचर के ऊपर और आपको डिफर फ्रॉम दैट ऑफ लॉक, क्या वो लॉक के जो स्टेट ऑफ नेचर है उससे डिफरेंट है, अगर है तो किस प्रकार वो भिन्न है, ये आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। साथ ही कुछ रीजंस के साथ आपको इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। फाइनली देखिए स्टूडेंट्स, जो थॉमस हॉब्स की फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स के अंदर से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 4 सालों के प्रश्न पत्र के अंदर,
तो उसमें जो बेसिकली टॉपिक्स पूछे गए हैं, जो टॉपिक्स उठाए गए हैं, वो है हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, नेचर ऑफ मैन, स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट एंड सोवरेनिटी एंड ऑल्सो इंडिविजुअलिज्म। तो इन सभी कंसेप्शंस को आपको अच्छे प्रकार से क्लियर करना है, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर इन क्वेश्चंस के अंदर इन्हीं टॉपिक्स में से जो आइडियाज़ हैं, जो उनके थॉट्स हैं, वो पूछे गए हैं। कहीं पर पूछा गया है हॉब्स का मेटेरियलिज्म, तो कहीं पर पूछा गया है हॉब्स का इंडिविजुअलिज्म, तो कहीं पर पूछा गया है हॉब्स के क्या विचार हैं सोवरेनिटी के ऊपर। तो आपको इन सभी को अच्छे प्रकार से सॉल्व करना है, अच्छे प्रकार से इन क्वेश्चंस को आंसरिंग करने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जितना आप पर हो सके उतना अच्छे प्रकार से आपको इनके आंसर लिखने की कोशिश करनी है। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं, कुछ भी आपकी क्वेरीज होती हैं, तो आप हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने का। सो डियर स्टूडेंट्स, फाइनली लेट्स अंडरस्टैंड द पास्ट ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम लॉक, फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, जॉन लॉक, जिनको फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म भी कहा जाता है, आइए जानते हैं कि उनकी फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स में से किस टाइप के क्वेश्चंस लास्ट 4 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, 2017 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है डिस्कस लॉक्स जस्टिफिकेशन फॉर राइट्स टू प्रॉपर्टी। देखिए, जो उनका राइट्स टू प्रॉपर्टी का जो उनका कंसेप्शन है, जो उनका जस्टिफिकेशन है, जो उनका थॉट है, जो उनका आइडिया है, वो क्या है। ठीक है, वो आपको इसके अंदर डिस्कस करना है, वो उसको आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि जॉन लॉक ने 3 नेचुरल राइट्स की बात की है, जिसमें फर्स्ट है राइट टू लाइफ, सेकंड है राइट टू लिबर्टी एंड थर्ड है राइट टू प्रॉपर्टी, जिसमें सबसे ज़्यादा वो एम्फेसाइज करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी पर। तो देखिए, उनका जो कंसेप्शन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी है उसी के बेस्ड पर यह क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें अकॉर्डिंग टू मैकफर्सन, लॉक्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिहाइंड मेकिंग ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट इज टू प्रोवाइड justification to the theory of property. Locke has written in his own book, Two Treatises of Civil Government, that the greatest and the main purpose for which men have built commonwealth or government is to protect property. According to him, right to property is natural right of man, and while defining property, he said that property is personality of individuals and objective of their ownership. By property, he means land and goods. So, इस प्रकार आपको इसका जो जस्टिफिकेशन है वो आपको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है लॉक की फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स में से। देन हम बात करते हैं 2018 की, उसके अंदर जानते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। सो डिस्कस लॉक्स थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स, स्पेशली प्रॉपर्टी राइट्स। इसमें देखिए, आपको जॉन लॉक के जो थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स है वो आपको इसके अंदर डिस्कस करनी है, एक्सप्लेन करनी है, जिसमें आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू लॉक, नेचुरल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर इनहेरेंट, दे आर जस्ट लाइक द वंस स्किन कलर, hence these natural rights have not been given by society, state or government, and no one can take away these rights. जिसमें ये बात करते हैं राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इनका एम्फेसिस होता है वो होता है राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर। इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको स्पेशली राइट टू प्रॉपर्टी, जो उनका नेचुरल राइट्स जो उनके द्वारा दिया गया है, उसको आपको फोकस करते हुए इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। देन एक नोट जो पूछा गया है 2018 के अंदर वो है लॉक्स कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए, कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, इन्हीं बेसिस पर लॉक की फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स के अंदर क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं लास्ट 4 ईयर्स के अंदर। देन बात करते हैं 2019 के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो लॉक्स थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी इज सेंट्रल टू हिज पॉलिटिकल फिलॉसफी। देखिए, जो थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो एक सेंट्रल या फिर कोर आइडिया है
लॉक की फिलॉसफी का, लॉक की पॉलिटिकल फिलॉसफी का। तो आपको उसी को एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है, ठीक है। एंड एक नोट जो पूछा गया है वो है लॉक्स राइट टू डिसेंट। देखिए जो लॉक का राइट टू डिसेंट है वो ये है कि स्टेट के अंदर जब आपके प्रॉपर्टी का हनन होता है, ठीक है, तो आप रिवॉल्ट कर सकते हैं स्टेट के खिलाफ, ठीक है। जैसे कि कुछ दिनों पहले आपने फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में सुना होगा, ठीक है। सो वो जो फार्मर प्रोटेस्ट है वो इसी लॉक राइट टू डिसेंट के अंदर ही आता है। सो आपको ये इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। देन 2020 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है एनालाइज द नोशन ऑफ कंसेंट एंड थ्योरी ऑफ रेजिस्टेंस इन लॉक पॉलिटिकल राइटिंग्स। देखिए जो उनका नोशन ऑफ कंसेंट है, फिर नोशन ऑफ इंडिविजुअलिज्म है, वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। एंड जो उनकी थ्योरी ऑफ रेजिस्टेंस है उसको भी आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, जो कि लॉक की पॉलिटिकल राइटिंग्स में आपको अक्सर देखने को मिलता है। सो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली जॉन लॉक की जो फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स है उसके अंदर से बेसिकली जो फोकस होता है क्वेश्चंस पुटअप होने का वो है नेचुरल राइट्स, स्पेशली हिज प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। मेन फोकस प्रॉपर्टी राइट्स पर होता है। देन कंपैरिजन विद हॉब्स ऑन नेचर ऑफ मैन एंड स्टेट ऑफ नेचर एंड नेचर ऑफ स्टेट, ठीक है। सो इन सभी टॉपिक्स को आपको अच्छे प्रकार से समझना है, क्लियर करना है, बिकॉज इन सभी टॉपिक्स पर जो क्वेश्चंस है वो पुटअप हुए हैं लास्ट 4 इयर्स क्वेश्चन पेपर्स के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope you enjoy this video and understand each and everything very well. If you any doubts and queries, please write down in YouTube comment box section right now. So dear students, thank you for watching this video. If you enjoyed the content of this video, do like, share, comment and click the subscribe button so you can receive more content like this every week. So students, stay home, stay safe, stay indoors.